दोस्तों, पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद का एक बयान है जो कि बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया और बड़ा उसके ऊपर बड़ी बातचीत हो रही है, जहां पे उन्होंने मुबारकबाद दी है कौम को और ये बताया है कि जो पुलवामा का ऑपरेशन था वो टैक्टिकली बड़ा ब्रिलियंट था। यानी पुलवामा वो है जहां पे एक आतंकवादी ने, जिसका नाम आदिल अहमद डर था, उसने सुसाइड बॉम्बिंग करी थी और उसने 40 सीआरपीएफ के जो हमारे भाई थे वो उसमें वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। अब लोग बड़े सरप्राइज थे, और भारत में खासतौर से, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग, हम लोगों का नेचर, हम लोगों की सोसाइटी पाकिस्तान से बड़ी मुख्तलिफ है, काफी अलग है। तो यहां पे लोगों को बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार पाकिस्तान का एक एयर वाइस मार्शल 3 स्टार ऑफिसर, यार वो इस तरीके की बातें कर रहा है। कोई सड़क चलता आदमी बोले तो एक बार समझ में आए, पाकिस्तान का 3 स्टार ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स ये बातें कर रहा है कि साहब जो पुलवामा का ऑपरेशन था उसमें बड़ा टैक्टिकल ब्रिलियंस था। यानी कि एक आतंकवादी जाके भारतीय जो हमारे सीआरपीएफ के भाई हैं उनके खिलाफ टेरर अटैक करता है, उसमें 40 भाइयों की जानें चली जाती हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसकी बड़ी तारीफ कर रहा है बंदा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपने वो टेलीविजन में फोटोग्राफ भी देखी होगी जहां पे एक आतंकवादी को मारा और उसके नमाज जनाजा में पाकिस्तानी आर्मी वाले शरीक हुए, सीनियर ऑफिसर शरीक हुए। उसका जो ताबूत था, उसका जो कॉफिन था, वो पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स उसको लिफ्ट कर रहे थे अपने कंधे पे और ले जा रहे थे। आपने ये भी देखा कि सामने जो पायलट था उसके कंधे पे 2 तारे थे, राइट? वो जो केन लेके मार्च कर रहा था। आपने देखा कि पीछे जब वो नमाज जनाजा पढ़ रहे थे, सामने ताबूत था, तो पीछे पाकिस्तानी फौज के आला अफसर खड़े हुए थे और वो आतंकवादी था। ये आपको पहले पाकिस्तान को आपको समझना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं ना कि वी आर आर्टिस्ट्स, हम लोग आर्टिस्ट हैं, जो लोग कहते हैं कि साहब जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए सरहदें कुछ मायने नहीं रखती, तो जो पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं उन्होंने पहलगाम और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बारे में उनका क्या कहना है ये भी आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा। तो ये वन वे वाला भाईचारा ना चलता नहीं है। भाईचारा तब चलता है जब दोनों तरफ से भाईचारा हो, और ये भाईचारा 78 साल से सिर्फ एक ही तरफ से चलता चला है। मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। अब मैंने कुछ कमेंट्स पिछले 3, 4, 5 दिन में करे हैं, जिसकी वजह से काफी टेलीविजन में भी कवर हो रहा है और प्रिंट मीडिया में भी, कि मेजर गौरव आर्य ने ऐसा बोल दिया और बाप के बारे में बात कर दी। तो मैं वालिद साहब करके बात करूंगा। दोस्तों, यहां पे मैं बात करना चाह रहा हूं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, जो ISPR के डायरेक्टर जनरल हैं, पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो कि उनका पब्लिक रिलेशंस देखती है, उनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर देखती है, उनका प्रोपेगेंडा देखती है, वो ऑर्गेनाइजेशन है ISPR। तो उसके हेड हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। अहमद शरीफ चौधरी भी जो ISPR से बयान निकलते हैं वो हाईली रेडिकल इस्लामिस्ट बयान निकलते हैं। लेकिन मैं आज बात करूंगा उनके रिस्पेक्टेड वालिद साहब की, क्योंकि मैं बाप बोलूंगा फिर आप लोग बोलेंगे आप बाप पे चले जाते हैं, ये सब कर, तो मैं रिस्पेक्टेड उनके आदरणीय पिताजी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जरूरी है कि आप जानें, क्योंकि क्या होता है कि परिवार में जब ग्रूमिंग होती है किसी की और वो बंदा फिर बड़ा होता है, सबसे पहली ग्रूमिंग माँ बाप करते हैं, उसके बाद टीचर्स करते हैं, उसके बाद फौज करती है, फौज की ग्रूमिंग लास्ट में आती है। चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाइनीज आर्मी हो, अमेरिकन आर्मी हो, पाकिस्तानी आर्मी हो, बच्चा तो पहला घर ही में होता है सबके यहाँ, राइट? उसके बाद स्कूल जाता है, फिर उसके बाद व्हेन यू जॉइन द प्रोफेशन ऑफ आर्म्स, तब जाके तीसरी ग्रूमिंग आपकी वहां पे होती है। तो इनके जो आदरणीय वालिद साहब थे सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, ये एक न्यूक्लियर इंजीनियर थे, जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अहम किरदार अदा किया, इंक्लूडिंग यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स एंड प्लूटोनियम बेस्ड वेपन कैपेबिलिटीज। हमें चाहे बुरी लगे ये बात, क्योंकि हम इंडियंस हैं, लेकिन फॉर पाकिस्तानीज वो एक हीरो हैं। भाई, अपने मुल्क को अगर कोई न्यूक्लियर वेपन दिलवाने में या उसके रास्ते में चल के कुछ मदद कर रहा है अपने मुल्क की, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों के लिए वो हीरो होगा, एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट। वी मे नॉट लाइक इट, हमें शायद ना पसंद आए, लेकिन ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि पाकिस्तानी इसके लिए हीरो हैं। अब 1998 में
ये रिटायर कर जाते हैं और सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, आदरणीय पिताजी डीजी आईएसपीआर के जनरल साहब के, उम्मा तामीर नौ यूटीएन, उम्मा तामीर नौ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ चलाते हैं और ये तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान में काम करती है। ये उस समय तालिबान का राज होता है और ये लोग वहां पे अपना काम करते हैं, राइट। और दुनिया को ये बताया जाता है कि ये एक एनजीओ है उम्मा तामीर नौ और इसका काम है स्कूल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सभी करते हैं। अब अगस्त 2001 में यही सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब, इनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो आज के डीजी आईएसपीआर हैं, उनके वालिद साहब एंड हिज कॉलीग चौधरी अब्दुल मजीद, ये जाके सन 2001 में ओसामा बिन लादेन से मिलते हैं। ये गए थे स्कूल बनाने के लिए, स्कूल नहीं बना पाए ये, ओसामा बिन लादेन से और ऐमान अल जवाहिरी से ये लोग मिलते हैं और कहते हैं कि साहब हम न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और आप बताइए आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं लार्जर कॉज के लिए हम इससे बड़े इंप्रेस्ड हैं और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो ये लोग दोनों के दोनों ये जाते हैं, यानी कि सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद और उनके मित्र चौधरी अब्दुल मजीद, ये ओसामा बिन लादेन से और ऐमान अली जवाहिरी से मिलते हैं और न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स की टेक्नोलॉजी शेयर करने की बातें करते हैं। जाहिर सी बात है रिटायर हो चुके हैं तब तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से, लेकिन जो नॉलेज है वो तो है और जो एक्सेस है वो तो है। अब रिटायर हो जाते हैं इसका मतलब थोड़ा ना, जिस दिन अगर कोई रिटायर होता है, कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर कोई रिटायर हो जाए, वो डॉक्टरी थोड़ा ना भूल जाता है। जिस अस्पताल में उसने 30 साल काम करा उस अस्पताल में उसके कॉन्टैक्ट्स तो हैं, उसके जूनियर्स तो हैं वहां पे। तो ये कहते हैं कि आप कॉन्टैक्ट्स की फिक्र मत करिए और न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों की आप बात करिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। अच्छा, ये बातें सुन के दुनिया में कंसर्न हो जाता है कि भाई ये आतंकवादियों को न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार देने की बात कर रहे हैं। तो घंटियां बजती हैं, अलार्म बेल्स बजती हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, जो कि वालिद साहब हैं आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के, जो डीजी आईएसपीआर हैं, उनके वालिद साहब हैं, रिस्पेक्टेड, ठीक है। मैं हर समय वालिद साहब 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 करके बोल रहा हूं, वरना आप लोग बोलेंगे मेजर फिर तुमने बाप बाप करके बात करी। तो भाई साहब सॉरी, आपको बुरा लग जाता है तो इनके वालिद साहब, आदरणीय वालिद साहब, आदरणीय वालिद साहब को यूनाइटेड नेशंस बाद में सैंक्शन कर देता है कि उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया है इनके फादर के, और बोला कि ये जो हैं जनाब, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका कॉन्टैक्ट है, इंक्लूडिंग अलकायदा, और आप इनको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स की आप नॉलेज दे रहे हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स की नॉलेज दे रहे हैं और केमिकल वेपन्स की नॉलेज दे रहे हैं आपको। यानी कि आज के जो डीजीआईएसपीआर साहब हैं उनको भी साहब, सबको मैं साहब साहब कह के बड़ी रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूं, वरना वो फिर ईरान वाला कांड हो जाएगा दोबारा। आप बोलेंगे फिर से गौरव आर्या ने ईरान के साथ डिप्लोमेटिक इशू करवा दिया। भैया तो सॉरी, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल साहब हैं इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन साहब के, उनके वालिद साहब को यूनाइटेड नेशंस सैंक्शन कर देता है और बोलता है कि आप आतंकियों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, केमिकल वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, बायोलॉजिकल वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। जब सैंक्शन हो जाता है, जब यूनाइटेड नेशंस उनको सैंक्शन कर देता है, उसके पहले पाकिस्तान ऑलरेडी उनको सितारा इम्तियाज दे चुका था, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन पाकिस्तान फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम जो था पाकिस्तान का, ठीक है ना, उसके लिए पाकिस्तान इनको अवार्ड कर चुका है। अब दोस्तों खबर यह है कि सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब, जो वालिद साहब हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब के, उनका जिन्नात पे बड़ा भरोसा था। वो कहते थे जिन्न हैं और जिन्न होते हैं। ये साहब जो थे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम साहब के मेंबर थे, ठीक है। तो ईरान वाला मैं कोई चाहता नहीं यहाँ पे कंट्रोवर्सी, ठीक है। फिर प्राइम टाइम टेलीविजन पे मुझे गालियां सुनाओगे आप लोग। सब साहब हैं आज, मेरे अलावा सब साहब हैं, ठीक है। अब ये जिन साहब के बारे में बड़ा ये लोग बिलीव करते थे कि जिन साहब हैं, तो इन्होंने एक प्रोग्राम निकाला कि भाई पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, पाकिस्तान में जबरदस्त एनर्जी क्राइसिस है, और इस एनर्जी क्राइसिस को कैसे सॉल्व करा जाए।
इसका तो एक ही सोल्यूशन है कि जिन साहब से बिजली साहब निकाली जाए। यस, आप जाइए इंटरनेट पे चेक करिए कि जो साइंटिस्ट साहब थे, इनके वालिद साहब, इन्होंने बोला कि जिन साहब से बिजली साहब निकालना है। ये एक्चुअली प्रोग्राम, और उनके लिए काफी इनको प्रेज करा गया। तो मैं बेसिकली आपको एक ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो साहब थे सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब, ये कोई अलग से नहीं है, ये पाकिस्तान का एक स्ट्रक्चर है, ये उस मुल्क का स्ट्रक्चर है। और मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं हैं, जरूर होंगे, आई एम वेरी श्योर जरूर होंगे, लेकिन बात यह है कि एक आम पाकिस्तानी एक्चुअली ये बिलीव करता है कि पुलवामा में जो हुआ वो एक टैक्टिकल ब्रिलियंस का ऑपरेशन था। आप समझ रहे हैं? टैक्टिकल ब्रिलियंस, उसमें टैक्टिकल ब्रिलियंस था। देखिए कितनी खूबसूरती से एक सुसाइड बॉम्बर जाता है और एक सीआरपीएफ की कॉन्वॉय में अपनी गाड़ी मार देता है। इसकी तारीफ करी गई। अच्छा, इसकी तारीफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी कुछ साल पहले की गई थी, जहां बोल दिया था कि हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया पुलवामा करके। और इसको गलत नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूं, पाकिस्तान में 26/11 को अच्छा माना जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूं। आपको लगता है ना कि आतंकवादी घटना हो गई और आतंकवादी एक वाकया हो गया, बहुत गंदा, बहुत दर्दनाक, मुंबई का दिल दहल गया ना। पाकिस्तान में अच्छा माना जाता है कि 26/11 एक अच्छा वाकया था। जो अक्षरधाम मंदिर पर अटैक हुआ, पाकिस्तानी मानते हैं बेहतरीन चीज है। वो ये मानते हैं कि भारत की पार्लियामेंट पर जो अटैक हुआ वो बहुत एक क्लासिकल ऑपरेशन था, वो ये मानते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी वो फोटोग्राफ याद करें ना कि एक टेररिस्ट की बॉडी पड़ी है, ठीक है, राइट, और उसका जो ताबूत है उसको पाकिस्तानी फौजी उठा रखे हैं और सामने 2 तारे वाला लेफ्ट राइट कर रहा है, उसको ऑनर दिया जा रहा है, उसके ऊपर पाकिस्तानी झंडा है, उसकी ताबूत के ऊपर। आप जब किसी टेररिस्ट को कौम का हीरो बनाते हैं और ये कहते हैं कि बच्चों देखो ये तुम्हारा हीरो है, ये जो है ना आतंकवादी, ये तुम्हारा हीरो है, ये तब दोस्तों आपको पता चलेगा कि हम किन के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी सब साहब हैं यार, बाकी सब साहब हैं। मैं तेहरान साहब गुस्सा हो गए यार, तेहरान साहब तो क्या गुस्सा हुआ, हमने तो बोला वो तो संभाल लेंगे। नोएडा साहब गुस्सा हो गए, नोएडा साहब, सारे साहब हैं, सब साहब हैं, वालिद साहब इनके, जिनसे जो बिजली निकाल रहा हूं वो भी साहब है, सब साहब है। ओके साहब, सी यू, बाय बाय साहब।